दो या 10 का नहीं, मैं 1 2 या 10 का नहीं, हर एक का हमराज हूँ। बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से सुनिएगा मुझे, क्योंकि मैं अपनी ही नहीं, आप सबकी आवाज हूँ, आप सबकी आवाज हूँ। आओ चलते रहते हैं पथ पर कि चलने में माहिर हो जाते हैं। आओ चलते रहते हैं पथ पर कि चलने में माहिर हो जाते हैं। या तो मंजिल मिलेगी हमें या फिर अच्छे मुसाफिर हो जाते हैं, अच्छे मुसाफिर हो जाते हैं। ब्रह्मेश्वर महादेव और सरस्वती माता को नमन करते हुए इस खूबसूरत सभा में बैठे एक एक कदम को मनन शर्मा की तरफ से आदर भरा प्रणाम। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता, ये है भारतीय संस्कार। पर अफसोस, ना नर में कोई राम बचा, ना नारी में कोई सीता है, ना धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता है, ना श्री कृष्ण सा धर्म अधर्म का किसी में कोई ज्ञान बचा, ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, ना नानक जी सा त्याग बचा। आज के युग में चिंता का सबसे बड़ा विषय है तालीम तो है, तहजीब कहीं खो गई है। अकाल पड़े अगर अनाज का तो मानव मरते हैं, अकाल पड़े अगर अनाज का तो मानव मरते हैं, अकाल पड़े अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है, तो मानवता मरती है। मैं अपनी बात कुछ घटनाओं के साथ रखना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। ये घटना है राजकोट में रहने वाली स्कूल अध्यापिका जयश्री बहन की। उस माँ ने भी दुनिया की हर माँ की तरह बहुत से सपने देखे थे। अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी। बेटा भी सफल हुआ, प्रोफेसर बन गया। डॉक्टर बहू से शादी हो गई। घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर बुरे दिन कुछ यूं आए कि माँ को लकवा मार गया। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और माँ बिस्तर पर ही पड़े रहने लगी। एक रोज बीमारी के दिन बेटे ने माँ को सहारा देकर बिस्तर से खड़ा किया। माँ खुश हुई कि बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बन रहा है। बेटे ने माँ को धीरे धीरे पकड़कर सीढ़ियों से छत पर ले गया। माँ खुश थी कि बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। छत पर पहुंचने के कुछ देर बाद बेटे ने माँ को गोद में उठा दिया। माँ खुशी से भाव विभोर हो गई कि मेरे बेटे को समझ आ गया है, मुझे सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में दिक्कत है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है, मुझसे कितना प्यार करता है। पर उसके बाद जो हुआ, हाथ जोड़कर दुआ कीजिएगा दुनिया में किसी के साथ भी वैसा ना हो। उस बेटे ने अपनी माँ को 4 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। बूढ़ी माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही उनकी जान चली। 4 मंजिला मकान से गिरने में कितना ही समय लगता होगा, यही कोई 2-4 सेकंड। लोगों को लगा कि माँ छत से गिर गई होगी, पर पुलिस पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज से 3 महीने बाद पता चला कि माँ गिरी नहीं थी, बल्कि गिराया गया था। पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर साहब ने बताया कि वो माँ की बीमारी से तंग आ चुके थे और उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। इल्म की तासीर जब गरूर में बदली, बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली। 2 महीने की बीमारी से परेशान होकर प्रोफेसर साहब ने 9 महीने तक पेट में रखने वाली माँ को मार दिया। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई की आशा साहिनी के साथ। बेटा अच्छी तालीम लेकर विदेश जा बसा। उसने माँ की कोई खोज खबर नहीं ली। माँ बिस्तर पर पड़ी पड़ी इंतजार करते करते ही मर गई और उनका शरीर कंकाल में तब्दील होता गया। बेटे ने 1.5 साल तक कोई खबर नहीं दी और जब वो घर लौटा तो उस बिस्तर पर उन दोनों के रिश्तों की तरह एक खोखला हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। ऐसा ही कुछ हुआ इलाहाबाद के कमलेंद्र शास्त्री के साथ। ऐसा ही होता है हर कस्बे के किसी न किसी बुजुर्ग के साथ। एक आध घटना हुई होती तो हम मान लेते कि उनकी मानसिकता में ही विकार रहा होगा, पर ये घटनाएं तो बहुत सामान्य हो चली है। अखबारों में हर रोज यही खबरें हैं और इन घटनाओं में एक दुखद समानता ये भी है कि ये घटनाएं ज्यादातर वहीं पर घटित हो रही है जहां लोगों ने अच्छी तालीम हासिल की है। हालांकि हमें इन बातों की गवाही पग पग पर मिलती रहती है।
जेएनयू जैसे शैक्षणिक संस्थान में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को चोर कहकर बुलाया जाता है। प्रदर्शन के नाम पर पूरी ट्रेन को आग में झोंक दिया जाता है। हड़ताल के नाम पर 6-6 महीनों तक सड़कें बंद कर दी जाती है। सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की जाती है। संसद की मर्यादा भूलकर अंदर हंगामा खड़ा करते हैं। हम देश के बाहर तो दुश्मनों से कभी नहीं हारे, पर दुख होता है जब हम भारत के अंदर ही असहाय हो जाते हैं, जब व्यक्ति द्वारा असीमितता की सीमाएं लांघ दी जाती है। हृदय में आक्रोश के थमने का प्रयास उस क्षण व्यर्थ हो जाता है जब प्रकाष्ठाएं पार कर दी जाती है, जब मर्यादा के बंधनों को तोड़ दिया जाता है। और ये घटनाएं इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर लेती है कि शिक्षा तो है पर संस्कार कहीं खो गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये घटनाएं हो क्यों रही है, संस्कार खो क्यों रहे हैं। दरअसल जिस तरह से आज की पीढ़ी का पालन पोषण हो रहा है, उससे हम प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर तो बन रहे हैं, पर अफसोस इंसान नहीं बन पा रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी शिक्षा नीति को कोसने खड़ा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि दुनिया की हर शिक्षा नीति ऐसे ही काम करती है। अकादमिक शिक्षा का संस्कारों से सीधे तौर पर कोई भी लेना देना नहीं है। संस्कार देने का काम समाज करता है, परिवार करता है, माँ बाप करते हैं। और अगर संस्कार खो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। पर आज के युग में तो बच्चों को घर में रखा ही नहीं जा रहा है। संस्कार सीखने की उम्र में उन्हें रट्टा मारना सिखाया जा रहा है। हर एक को किसी रोबोट की तरह प्रोग्राम किया जा रहा है। तारे ज़मीं फिल्म का वो दृश्य याद कीजिए जब माँ बाप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर रवाना हो रहे हैं। बच्चा माँ का पल्लू पकड़कर रो रहा है, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे कि घर लौट कर भी आना पाऊं। क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ। पर तब भी माँ बाप निष्ठुर होकर चल देते हैं। और जब बच्चा संवेदनहीन होने लगता है तो परेशान होते हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि प्रोग्राम किया हुआ बच्चा अपना अच्छा भविष्य बना लेगा, पर उसके रिश्ते उतने मजबूत नहीं हो पाएंगे जितने सामान्यता होने चाहिए। और यदि उनमें से कोई 20-25 साल बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है या वृद्ध आश्रम में छोड़ देता है, तो इस बात में हमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब प्यार बोया ही नहीं, संस्कार बोए ही नहीं, सम्मान बोया ही नहीं, तो उनके मिलने की उम्मीद भी क्यों करे। जयश्री बहन गिरते समय कुछ सोच पाई होगी या नहीं, वो हमें नहीं मालूम, पर हम में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ होता तो हम जरूर सोचते कि शिक्षा के साथ अगर संस्कार भी दे दिए होते तो शायद आज ऐसा नहीं होता। और अगर आप सभी पश्चाताप में नहीं जीना चाहते हैं तो अपनी पीढ़ी को मशीन बनाने से अच्छा मनुष्य बनाए। तहजीब भी जरूरी है तालीम के साथ, तहजीब भी जरूरी है तालीम के साथ, महज किताबें पढ़ लेने से सलीका नहीं आता। अंततः मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। संस्कार हर औलाद को इतने अच्छे मिले, संस्कार हर औलाद को इतने अच्छे मिले, ना सड़क पर कोई माँ बाप मिले, ना कचरे में कोई बच्चा मिले। मैं मनन शर्मा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जोरदार तालियां मनन शर्मा के लिए। ये हमारा विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम हो, मनन शर्मा की स्पीच के बिना वो अधूरा माना जाता है। तो मनन शर्मा ने बहुत अच्छी स्पीच दी और मैं इनकी माताजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारा इतना सहयोग करते हैं, और इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। और मनन शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी शिक्षा तो है परंतु हमारे संस्कार कहीं